हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ज्ञानदीप कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टेंस। अगर बात करें आपकी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो टेंस होता है। तो आज हम टेंस को पढ़ेंगे। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो इस सेशन को देखने के बाद आपको टेंस आ जाएगा। देखिएगा, टेंस टेंस शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो टेम्पस शब्द से होती है। और टेम्पस का जो अर्थ होता है वो काल या समय होता है। इसी टेम्पस शब्द के आधार पर टेंस का नाम काल या समय रखा गया। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम चलते हैं टेंस पर। देखिएगा, टेंस टेंस की बात करें तो टेंस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। पहला टेंस जो होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला टेंस जो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान दीजिएगा, PRESENT प्रेजेंट, INDEFINITE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राइटिंग नहीं बनेगी दोस्तों क्योंकि कैमरा के सामने में अच्छे से लिख नहीं मिलता है। दूसरा जो आता, सॉरी प्रेजेंट टेंस होता है पहला, उसको उसका पार्ट होता है। दूसरा आता है जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस। और दूसरा जो आता है फ्यूचर टेंस, FUTURE फ्यूचर, TENSE टेंस। अब आइए हम पहले इन प्रेजेंट टेंस के पार्टों को तोड़ते हैं। सबसे पहला हम काम करते हैं क्या, प्रेजेंट टेंस, PRESENT प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम आपको आज पढ़ाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पर देखिए वो दोस्तों, कैमरे सामने लिखने दिक्कत हो रही है। अभी आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे भी आगे आएगा, हम भी बोल लेंगे तो हम भी आपको अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आपको ऐसे समझना होगा। देखिए दोस्तों, हम आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहला क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में हा आ जाए, ध्यान दीजिएगा, हा आ जाए और मुख्य क्रिया ना मिले। मैंने आपको वर्ब कराया है, अगर वर्ब नहीं मिलते हैं तो समझ जाइए वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। वर्ब का वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वर्ब नहीं पढ़ेंगे तो टेंस की आप इच्छा आने की ना करें। तो आप हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में जो होता है उसमें होना पाया जाता है। पहली बात ध्यान दीजिएगा, इसमें होना पाया जाता है। दूसरी बात, इसमें क्रिया नहीं होती है। और उसके बाद इसमें जो मेन वर्ब होते हैं ये नहीं होते। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया नहीं होती। जैसे मोहन खाना खाता है। जैसे देखिए, किसी के पीछे अगर ना नीले लगा दीजिएगा, मोहन खाना खाता है, खाना खाना खाता है, ता मतलब अगर ता में ना लगाइएगा तो ता की जगह ना लगा दीजिए, खाना खाना। तो खाना खाना मतलब एक भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ, इससे एक शब्द बन रहा है। तो मोहन खाना खाता है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। लेकिन वहाँ अगर आप सिंपल प्रेजेंट में बात करेंगे तो मुख्य क्रिया नहीं होगी। मुख्य क्रिया मतलब जिसके पीछे हम ना नीने लगाएंगे उससे कोई एक अच्छा स्पष्ट शब्द नहीं बनेगा, जिससे हम कोई भाव या कोई भी शब्द का उत्पत्ति मतलब शब्द से हम कोई अर्थ निकाल सके। इसीलिए हाँ, जिस शब्द के अंत में नानी लगाने से वो नहीं बनता, क्या कहते हैं उसका, एक मतलब एक सटीक अर्थ ना निकले तो उसे हम क्या कहेंगे कि वह मुख्य क्रिया नहीं है। अगर हम जैसे खाना खाता में ना लगा देंगे तो खाना हो जाएगा, उससे एक मुख्य मतलब एक सटीक सार्थक शब्द निकलेगा, क्योंकि खाना खाना एक सार्थक शब्द होता है। ऐसे अभी हम आपको बताएं, वह पानी पीता है, पीता में अगर ना लगा दे, पीना, पानी पीना मतलब एक सार्थक शब्द निकल रहा है। अभी मैं एक टेंस बनाऊं कि वह पुलिस है, तो पुलिस में अगर ना लगाएंगे पुलिस न हो जाएगा, कोई इससे सार्थक शब्द नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा है। वह एक टेंस बनाए कि वह बहादुर है, तो वह बहादुर में अगर बहादुर में ना लगा दे, बहादुर कोई शब्द नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे नहीं होगा। तो इन शब्दों को हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट के रखते हैं। और सिंपल प्रेजेंट में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसके अंत में क्या मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य के अंत में हा है, ही है, हे है आदि शब्द आ जाएं उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको फाइनली यही इतना चीज़ नहीं मिलेगा। अब देखिएगा, हाँ अब समझ गए होंगे कि इसके अंत में क्या आएगा, हाँ आएगा। कि वह जाता है, वह खाता नहीं नहीं सॉरी, वह बहादुर है, वह पुलिस है, वह दयालु है, ऐसे ही आएगा। तो आपको ऐसे ही सेंटेंस मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि ऐसे सेंटेंस को देखना है कि जिसमें ना नी लगाने से कोई सार्थक शब्द नहीं निकल रहा है, तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए हम इसकी मेन वर्ब की बात करते हैं, मतलब इसकी क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब में इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम और आर। देखिए दोस्तों, हम आपको एक मतलब आपको सिर्फ समझाने वाला ये वीडियो ले आएंगे। आपको एक वीडियो ले आएंगे जिसमें हम आपको क्या करेंगे, नोट्स के माध्यम से आपको टेंस बता देंगे। उससे आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा, जिससे आपका 100% प्योर हैंड रिटन नोट्स बनेगा। आपको उससे ध्यान देना होगा। अब आइए आगे चलते हैं। तो इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब के यूज होते हैं। क्या होते हैं, इज और एम, और तीसरा क्या है, आर। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें अब आते हैं क्या, प्ले पर्सन आते हैं। तो पहला देखिएगा, पहला जो होगा, ही, सी, इट और आर नेम। अगर इतने आते हैं तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, इज।
और आपको फाइनली एक चीज़ याद रखना है, ही सी, और अगर आई आ जाता है, आई के साथ हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, आई के साथ क्या होता है, यूज एम, आई के साथ आई एम यूज। वैसे मेरी राइटिंग अच्छी है दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखा हो, लेकिन यहाँ पे बन नहीं रही क्योंकि कैमरे के सामने लिखने थोड़ा प्रॉब्लम होती है और आपको जल्दी जल्दी समझाना होता है, इसलिए हम आपको 100 रिटन नोट देंगे। इसमें आपको वन शॉर्ट वीडियो अपना समझिएगा, अच्छे तरीके से समझेंगे। आई के साथ है एम हो जाएगा। अब देखिएगा, अब उसके बाद क्या होता है, ही सी इट ऑल नेम, आई के साथ एम हो गया। उसके बाद हम क्या यूज करने वाले हैं, बी यू, देखिएगा बी है, बी यू और दे, बी यू दे के साथ जो यूज होगा उसे हम आर कहेंगे। और अब देखिएगा, इन हेल्पिंग वर्ब को आप देख लिया। अब आपको हम थोड़ा एग्जांपल समझा देते हैं। पहला एग्जांपल अगर है, वह पुलिस है, वह पुलिस है। फाइनली आप इस शब्द को देखिएगा, तो वह के लिए हमने क्या कहा था, ही। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ही सी इट नेम के साथ क्या यूज होने वाला है, इज। देख लीजिए अच्छे तरीके से, हमने आपको इसीलिए पहले हेल्पिंग वर्ब बताया। तो ही के साथ क्या हो जाएगा, इज। पुलिस का क्या हो जाएगा, पुलिस, ही इज पुलिस। सिंपल तरीके से आपको आ गया होगा। आई होप आपको टेंस में कोई, सिंपल प्रेजेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, वह बहादुर है, वह बहादुर है। देखिए राइटिंग इसमें देखिए मत दोस्तों, हम आपको, मैंने कहा है हैंड रिटन नोट्स देंगे, उसमें अच्छी तरीके से आपको करा देंगे। तो वहाँ के लिए क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है आपको पता होगा। ही के साथ अभी मैंने आपको बताया कि ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। तो ही इज, बहादुर का आपको पता होगा, ब्रेव, BRAVE। आपको टेंस इतना क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम आपको और आई का यूज दिखाते हैं। अब जैसे तीसरा एग्जांपल देख लीजिएगा, मैं पुलिस हूँ, मैं पुलिस हूँ। तो मैं का क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको बताया होगा, याद करिए। आई के साथ क्या होगा, याद करिए आई एम होगा। आई के साथ क्या होगा, आई एम होगा, आई एम। उसके बाद पुलिस का पुलिस। क्लियर हो रहा होगा आपको, मुझे पता है। अब देखिएगा चौथा ले लेते हैं, क्या लेंगे चौथा, चौथा कुछ भी ले लें, हम बहादुर हैं। हम का क्या होगा, मैंने बताया आपको, हमको क्या होगा, बी, हम, बी। पहले हम आपको हिंदी समझा देंगे, पहले आप इसको याद करिए, बी। और बी के साथ हम क्या करेंगे, बहादुर। बी के साथ आपको हेल्पिंग यार याद कीजिए, बी यू दे के साथ मैंने क्या बताया, आर का यूज होगा। तो बी के साथ आर, BR। बहादुर का क्या होगा, ब्रेव। अब आप इनकी पहले हिंदी देख लीजिए। जैसे ही का मतलब होता है वाह, सी का मतलब होता है वाह। ही जो होता है लड़कों के लिए यूज होता है, सी जो होता है वो लड़कियों के लिए यूज होता है। अब देखिएगा, इट, इट मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। मैं आपको ऐसा भी सेशन दूंगा जिसमें इट का यूज देंगे, क्योंकि इट हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आपको इट का यूज देखा जाएगा। और ऑल नेम तो मतलब समझ रहे हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, घनश्याम, ऐसा अगर आ जाता है उनके साथ सिंगल नाम रहेगा कोई, तो इज का यूज होगा। आई का मतलब होता है मैं, जैसे आप अपना नाम लिखेंगे कि आई एम, जो रहेगा XYZ, आई एम, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, आई एम करते हैं, तो इसे होगा। और देखिएगा बी मतलब होता है हम, यू मतलब होता है तुम, दे मतलब होता है वे। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, इसमें आपको हमने सिंपल प्रेजेंट का सारा पार्ट कराया है। अगर नेक्स्ट सेशन ले आएंगे उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट कराएंगे, ऐसे ही आपको सारा पार्ट का टेंस करा देंगे। और अच्छे तरीके से अगर आप इन सारे वीडियो को देख लेते हैं तो मैं कहता हूँ आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको टेंस हल्का भी समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।